उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 का रण अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात देखिए अभी से बिछने लगी है। 403 सीटों वाले यूपी में सत्ता की चाबी केवल मुद्दों से नहीं बल्कि सामाजिक और जातीय समीकरणों से भी तय होती रही है। एक तरफ बीजेपी अपने पुराने सामाजिक गठबंधन को मजबूत कर रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को और विस्तार देने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि 2027 में किस जातीय समीकरण का पलड़ा भारी पड़ेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी की राजनीति को समझना है तो यहाँ के जातीय गणित को समझना बेहद जरूरी है। हालांकि जातियों की मौजूदा हिस्सेदारी का कोई आधिकारिक सार्वजनिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन अलग अलग अनुमानों में ओबीसी आबादी सबसे बड़ा सामाजिक समूह, दलित आबादी करीब 1/5 हिस्सा और सवर्ण आबादी करीब 18 से 20% के आसपास मानी जाती है। जातीय समीकरण ओबीसी लगभग 40 से 50% है, दलित लगभग 20 से 21%, सवर्ण करीब 18 से 20%। यानी 2027 की लड़ाई में सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि कौन सी पार्टी किसके साथ है, सवाल ये भी होगा कि कौन कितने सामाजिक समूहों को एक साथ जोड़ पाता है। यादव बनाम गैर यादव ओबीसी। ओबीसी के भीतर भी एक बड़ा सवाल है, यादव बनाम गैर यादव ओबीसी। यादव समुदाय लंबे समय से समाजवादी पार्टी का प्रमुख सामाजिक आधार माना जाता है। वहीं बीजेपी की रणनीति में गैर यादव ओबीसी समूह जैसे कुर्मी, लोध, निषाद, राजभर, मौर्य, शाक्य, सैनी और अन्य पिछड़ी जातियां खास महत्व रखती हैं। दलित फैक्टर। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 20 से 21% के आसपास मानी जाती है। यही वजह है कि जाटव और गैर जाटव दलित दोनों ही 2027 के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बीएसपी सभी दल दलित वोटरों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश में है। बीएसपी के लिए जाटव वोट उसका पारंपरिक आधार रहा है, जबकि गैर जाटव दलित वोटों को लेकर बीजेपी और दूसरे दलों की नजर बनी हुई है। ऐसे में दलित वोट में होने वाला थोड़ा सा बदलाव भी कई विधानसभा सीटों के नतीजों पर असर डाल सकता है। समाजवादी पार्टी 2027 के लिए पीडीए फॉर्मूले को अपनी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर पेश कर रही है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इन 3 सामाजिक समूहों को एक साथ जोड़कर बीजेपी के खिलाफ व्यापक सामाजिक गठबंधन खड़ा करने की कोशिश है। दूसरी तरफ बीजेपी का जोर अपने मौजूदा सामाजिक आधार को मजबूत करने के साथ साथ गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलित वोटरों के बीच पकड़ बनाए रखने पर है। साथ ही सवर्ण वोट भी बीजेपी के लिए अहम आधार माना जाता है। यानी एक तरफ पीडीए का विस्तार तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए सामाजिक गठबंधन को बनाए रखना चुनौती है। महिला प्लस युवा फैक्टर। लेकिन 2027 का चुनाव सिर्फ जातीय गणित तक सीमित नहीं रहेगा। महिला वोटर, युवा रोजगार, कानून व्यवस्था, महंगाई, विकास और सरकारी योजनाओं का असर भी चुनावी समीकरण बदल सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक दल जातीय समीकरण के साथ साथ लाभार्थी वोट और महिला वोट बैंक को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। 2027 में यूपी का जातीय गणित किस करवट बैठेगा? क्या पीडीए का सामाजिक विस्तार बीजेपी के मजबूत सामाजिक गठबंधन को चुनौती देगा? बीजेपी और गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटव दलित, सवर्ण और लाभार्थियों वर्ग को फिर एक बड़े चुनावी गठबंधन में बदल पाएगी? फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि 2027 की चुनावी लड़ाई में जातीय समीकरण सबसे बड़े सियासी फैक्टर में शामिल रहने वाला है। यूपी की सियासत में सवाल सिर्फ वोटों की संख्या का नहीं, सवाल है कि कौन कितने सामाजिक समीकरण को अपने साथ जोड़ पाता है। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी।